देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्ये देवे निगंथे पब्बैने सदहनम होई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म, 18 दोष से रहित देव, निर्गंथ मुनिराज और प्रवचन शास्त्र में श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। बिना सम्यक्त के मुक्ति की उपलब्धि नहीं। आचार्य कहते हैं यदि यथार्थ में तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल बनाओ, पवित्र दृष्टि से संपन्न हो। और दृष्टि की पवित्रता का पहला आधार धर्म, देव, गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा। इसी बात को आचार्य कुंद ने दूसरे शब्दों में कहा, अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम। आप आगम और तत्व पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त है। आप लोग रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हो। देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखते हो कि नहीं, है ना। हमने धर्म की चर्चा की, देव की चर्चा की, गुरु की चर्चा की, आज शास्त्र की चर्चा करना है। सबसे पहली बात 4 बातें मैं आपसे कहूँगा। शास्त्र किसे कहेंगे, कौन सा शास्त्र शास्त्र की श्रेणी में। फिर दूसरी बात, शास्त्र का ज्ञान कैसा हो। तीसरी बात, हमारी शास्त्र पर जो श्रद्धा है वो कैसी हो। और चौथी बात कि शास्त्र पर श्रद्धान का फल क्या है। इन 4 बातों पर आज आप सबसे मैं चर्चा करूंगा। शास्त्र की पूजा करना, शास्त्र को ढोक देना, शास्त्र को नमन करना और बात है, पर शास्त्र पर श्रद्धान करना बिल्कुल अलग है। मैं बात शास्त्र की श्रद्धा से करूंगा, फिर शास्त्र का ज्ञान, फिर शास्त्र की पहचान और उसके बाद शास्त्र के ज्ञान का, श्रद्धान का फल। आप देखिए, अपने मन को टटोलिए कि शास्त्र पर श्रद्धा है या नहीं। महाराज हमारे लिए तो शास्त्रों पर श्रद्धा है, ऐसा कहना श्रद्धान का आधार नहीं माना जाएगा। शास्त्र पर श्रद्धा है तो इसका मतलब शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से डर हो। शास्त्र की बातों को अपने लिए प्रमाण मानकर चलना शास्त्र के श्रद्धान का फल है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो शास्त्र की बातों पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। आप सड़क पर चलते हैं, रास्ते में ढेर सारे साइन बोर्ड होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, सब में बहुत सारी बातों का संकेत होता है। कहीं अक्षरों में अंकित होता है तो कहीं केवल संकेत में लिखा रहता है। अमुक स्थान यहां से इतना दूर, आगे देखो रोड पर चलते हो तो लिखा रहता है यहाँ यू टर्न है, यहाँ एन टर्न है, यहाँ अंधा मोड़ है, यहाँ अप है, यहाँ डाउन है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है। जब आप इन संकेतों को देखते हैं, आप क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं कि इसको फॉलो करते हैं? क्या करते हैं? क्यों?
क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये किसने बता दिया? किसने बता दिया? महाराज ये श्रद्धा है, इसका उल्लंघन करना ठीक नहीं है। और जिसने उल्लंघन किया है वो डूबा है, वो मरा है, वो गर्त में गिरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। पक्की धारणा है ऐसा श्रद्धान? मैं पूछता हूं, जिनवानी की बातों पर ऐसा श्रद्धान है? जिनवानी के जितनी भी बातें ये मोक्ष मार्ग पर लगाए गए माइलस्टोन है, साइन बोर्ड है, ये मार्ग सूचक पट्टा है जो हमें बताते हैं कि तुम कितना चल चुके, कितना चलना बाकी है, कहां तेज घुमाव है, कहां अंधा मोड़ है, कहां गति बढ़ानी है, कहां गति घटानी है, कहां चढ़ाव है, कहां उतार है। ये सब बातें जिनवानी में है या नहीं? बोलो, है ना? तुम्हारे अंदर विश्वास होता है? आगम में जो वर्जनाएं हैं उन पर तुम्हारा विश्वास है? बोलो। पढ़ लेते हो, सुन लेते हो और कहते हो ये तो सब शास्त्र की बातें हैं। उस पर श्रद्धान कहा? जिस व्यक्ति के हृदय में शास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धान होगा वो कभी भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए उत्साहित नहीं होगा, और कदाचित उससे कुछ हो जाए तो उसका मन उसके भीतर ही कचोट पैदा करेगा, अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होगी। अपने आप से पूछो, तुम अपने आप को देव शास्त्र गुरु का अनुयायी मानते हो? मानते हो कि नहीं? महाराज मानते नहीं, हम हैं भी, हो ना? चलो, देव की पूजा आराधना करते हो, गुरु की वंदना भक्ति करते हो, शास्त्र के प्रति तुम्हारी क्या मानसिकता, शास्त्र के प्रति तुम्हारा कैसा श्रद्धान? सड़क चलते समय तुम थोड़ी सी भी चूक नहीं करते, जो इंडिकेशन सामने होता है उसको पूरी तरह अपनाते हो, फॉलो करते हो। करते हो? यहां क्यों भूलते हो? यहां क्यों भूलते हो? अनादि से हमने यही किया कि शास्त्र के वचनों की उपेक्षा की और दुर्गति के पात्र बने। भाव भाव भ्रमण करना पड़ा। पता है हमारे तुम्हारे संसार की कहानी कितनी पुरानी है? पता है? अनंत है। अनादि से ये परिवर्तन चल रहा है। हम तुम 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में भटकते आ रहे हैं, और ये एक दिन का नहीं है, अनंत काल हो गया। क्यों? हमने सही मार्ग को चुना नहीं, हमने सही मार्ग को पहचाना नहीं, कदाचित जान भी लिया तो उस पर भरोसा नहीं किया। आज भी यदि भरोसा जाग जाए, विश्वास जाग जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। शास्त्र को अर्घ चढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा। शास्त्र को अर्घ चढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा। शास्त्र की वचनों पर जब तक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न न हो, कल्याण नहीं होगा। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, श्रद्धान होना चाहिए, और कुछ नहीं। इतनी बात तुम्हारे हृदय में अंकित होनी चाहिए कि शास्त्र में जो भी उल्लिखित है मेरा उसमें ही हित है, मेरा उसमें ही भला है।
भले मैं उसे कर सकूं या न कर सकूं। जितना बल पड़े उतना करो, और न कर सको तो कम से कम करने की श्रद्धा रखो। जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम। सद्दह मानो जीवो, पावई अजरा मरम ठानम। जितना शक्य हो उतना करो, भूमिका के अनुसार करो, और जो न कर पाओ उसकी श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। जब ये बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हाँ हम तो केवल श्रद्धा करते हैं। भैया ठीक है, श्रद्धा करो, श्रद्धा से बेड़ा पार होगा, लेकिन जितना शक्य है उतना तो करो। जम सक्कई तम कीरई, जो शक्य का अनुष्ठान नहीं करता उसका श्रद्धा नहीं है। हमारे यहां धर्म की जो कक्षा है वो 1 क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। अरे तुम कम से कम पहली क्लास में तो भर्ती हो, कुछ तो करो, शुरुआत तो करो। जितना मैं कर सकता हूं उतना करूं, और जो नहीं कर पा रहा हूं उसकी श्रद्धा करूं। और श्रद्धा का सही स्वरूप यह है कि जितना बने कर लो, और नहीं कर पाओ तो इतना तय करो कि अभी तक रास्ते का पता नहीं था, मैं भटक रहा था, अब रास्ते का पता लग गया, आगे नहीं बढ़ पाऊं तो कोई बात नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये तो संकल्प लो। शास्त्र में जो बातें तुम्हारे करने योग्य कही गई है वो करो, अति उत्तम है, सख्ती के अनुसार करो। पर जिन बातों का निषेध किया गया है उससे तो बचो। अगर तुम्हारी श्रद्धा होगी तो तुम उससे बचे बिना नहीं रहोगे, और बचने का भाव नहीं है तो तुम्हारा सच्चा श्रद्धान नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और जब तक श्रद्धान नहीं तब तक कल्याण नहीं, ये बात हृदय में बिठा लेनी चाहिए। सब ऊपरी बातें होगी, तुम कितना भी दान करो, पुण्य करो, त्याग करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, यदि तुम्हारा सम्यक श्रद्धान नहीं तो उन सब से कल्याण नहीं। श्रद्धान की कसौटी, जो मेरे द्वारा करने योग्य है वो मैं करूं, अति उत्तम है, लेकिन जिसका निषेध है उसे तो मुझे सपने में भी नहीं करना है। आप लोग गाड़ी चलाते हो, सड़क में लाल बत्ती भी होती है और हरी बत्ती भी होती है। हरी बत्ती हो और गाड़ी आगे ना बढ़ाओ तो कभी चालान होता है क्या? ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेड लाइट हो, लाल बत्ती हो और गाड़ी बढ़ा दो तो क्या होगा? क्या होगा? चालान भी कटेगा और कहो अस्पताल पहुंचना पड़ जाए, है ना। और ज्यादा स्पीड में हो तो कहो ऊपर ही पहुंच जाओ, कई पहुंचते हैं।
हरी बत्ती पर गाड़ी आगे न बढ़े तो कोई खतरा नहीं, लेकिन लाल बत्ती में गाड़ी बढ़ाए तो सिवाय खतरा के नहीं। धर्म में तुम्हें जो कहा गया वो ना कर सको उससे उतना नुकसान नहीं, पर जिसका निषेध है वो करो तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। बात बैठ रही है कि नहीं? श्रद्धान की एक कसौटी है, सम्यक श्रद्धान। सबसे पहले तुम्हें जो अभक्ष्य का त्याग, मद्य मांस मधु का त्याग, व्यसन का त्याग, ये बताया है। इसे तुम अहितकारी मानते हो? मानते हो? महाराज जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती, तो जब जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती है तो उसे अपना क्यों नहीं रहे हो? आप लोगों की दशा कैसी है बताओ? सब गुटखा खाने वाले के प्रत्येक पाउच में लिखा रहता है कि इसमें जहर है। अनपढ़ लोगों के लिए बिच्छू का चित्र बना रहता है? पर उसके बाद भी खाए जा रहे हैं, उसके बाद भी खाए जा रहे हैं। उसको आप समझदार कहोगे या मूर्ख? हाँ, क्या कहोगे बोलो? हाँ, ऐसा गुटखा के ही साथ नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में है और हर व्यक्ति के भीतर ऐसे ही मूर्ख बैठे हुए हैं। उसे प्रबुद्ध बनाओ। कोई मूर्ख ना बनना चाहता है, ना मूर्ख कहलाना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करो। तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। तो शास्त्र के प्रति श्रद्धान यानी शास्त्रों लिखित बातों पर विश्वास पक्का, उसे ही प्रमाण मान करके चलने की धारणा। आगे बढ़ो। ये शास्त्र की जो बातें वो हमारी तुम्हारी बातें नहीं है। किनकी बातें हैं? बोलो, किनकी बातें? भगवान की। भगवान पर विश्वास है तो भगवान की बातों पर क्यों नहीं? आप अपने जीवन के अनुभव, ये जीवन का अंतर विश्लेषण करके देखिए। आप अपने जीवन को टटोल करके देखिए। शास्त्र की बातों पर विश्वास की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास और भरोसा होता है, जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास और भरोसा होता है, उस व्यक्ति की बात पर आपको विश्वास होता है कि नहीं? आप उसकी बात को मानते हो कि नहीं? जिससे आपका प्रेम है, जिससे आपका लगाव है, जिससे आपकी आत्मीयता है, उसकी बात को आप कभी टालते नहीं। हाँ, इन्होंने कहा ये बात तो मुझे अपनाना ही है ना? करते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, भगवान की बात पर भरोसा है? भगवान पर विश्वास है तो भगवान की वाणी पर विश्वास क्यों नहीं? यदि भगवान की वाणी पर विश्वास है तभी भगवान पर विश्वास है, और भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं तो इसका मतलब तुम्हारा भगवान पर भी विश्वास नहीं है। गांठ बांध लो। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं ये तो शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की बातें। शास्त्रों की बातें नहीं, सत्य बात है। इसे अपनाना चाहिए और इसमें ही अपना भला समझना चाहिए। तो शास्त्र का श्रद्धान, फिर शास्त्र का ज्ञान। क्या? शास्त्र का ज्ञान। ज्ञान तो बहुतों को है, पर कोई जरूरी नहीं जिसको ज्ञान है उसके अंदर श्रद्धान भी हो। शब्द ज्ञान है, रट लिया, पढ़ लिया, दूसरों को सुना दिया, पंडित कहला गए। बहुत लोग हैं
जिनको शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है वो शास्त्रज्ञ माने जाते हैं, पर श्रद्धान बिल्कुल नहीं। जो बातें शास्त्र में बताई गई वो नहीं अपनाओ तो तुम कैसे शास्त्र के ज्ञानी। बहुत लोग होते हैं जिनको ज्ञान होता है, श्रद्धान बिल्कुल नहीं। मैं कोलकाता में था, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोगों का एक समूह आया। उन दिनों बाबा जी मेरे पास थे, उनसे बातचीत की। जैनिज्म के प्रति उनकी बड़ी जानकारी थी और बहुत अच्छी व्याख्या उन लोगों ने की। मन प्रसन्न हुआ। बाबा जी ने कहा कि फिर तो आप लोग पूरी तरह वेजिटेरियन होंगे। बोले नहीं, हम तो नॉन वेज लेते हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें आश्चर्य है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप नॉन वेज। बोले वो तो मेरा शौक है, ये जो पढ़ना है ना वो मेरा शौक है। ऐसे लोगों का कल्याण होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन तो खूब करते हैं, पर उसके प्रति जैसा श्रद्धान होना चाहिए वो नहीं है। स्वयं आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि अंगाई दशय दुन्नी द्वादश, अंगाई 14 पुब्वाई सयल सत्थाई, पढ़ियो विभव शीनो न भाव शवनत तनम पत्तो। 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान पा लिया तो भी अभवशेन भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं किया। क्यों? उसके हृदय में वैसा श्रद्धान नहीं था और ज्ञान कुछ भी नहीं। तो भी शिव भूति मुनिराज को तुस मासम घोषंतो शिव भूति केवली जादो। तुस और मास को भी नहीं जान पाए और वो केवली हो गए। जिनको ये भी पता नहीं कि शरीर और आत्मा भिन्न है। तम मास, गुरु ने एक छोटा सा मंत्र दिया था, ये शरीर तुम नहीं हो, भूल गए। और उड़द और उसके छिलके को अलग करती हुए एक महिला को देखा, आहार को जा रहे थे, भोले भंडारी थे। पूछ लिया क्या कर रहे हो? बोले तुस मासम भिन्नामी। उड़द को मास बोलते हैं और उस तुस उसका छिलका कहलाता है संस्कृत में। मैं तुस और मास को अलग अलग कर रही हूँ। बोले यही तो मेरे गुरु ने कहा था, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। ये शरीर तुस है और आत्मा मास है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस श्रद्धान से वे ध्यान में डूबे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। तो शास्त्र का ज्ञान ज्यादा मायने नहीं रखता, श्रद्धान मायने रखता है। मैं आपको बताऊं, 2 व्यक्ति मेरे संपर्क में। एक व्यक्ति एक उच्च अधिकारी और अपने विद्यार्थी जीवन में उसने कभी शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, कुछ जानता भी नहीं था। बाहर पढ़ा, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और आज उच्च अधिकारी के रूप में है, IRS है। उसने शास्त्र पढ़ना शुरू किया हम लोगों के संपर्क में आकर। और एक दिन उसने मुझसे आके कहा, महाराज जी, जब से हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया, उन्होंने 6 डाला का स्वाध्याय किया, चतुर्गति भ्रमण की बात पढ़ी और सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात जानी। उन्होंने कहा, महाराज मेरी रूह कांप गई, मेरी रूह कांप गई। मैं अंदर से हिल गया। मुझे लगा कि हम लोग कितना पाप कर रहे हैं। महाराज जी, मैंने उस दिन से सारे व्यसन छोड़ दिए। विद्यार्थी जीवन में मैं कभी कभी शराब ले का आदी बन गया था और अभी तक लेता था। महाराज, रात्रि भोजन वगैरह करके मैं गर्व महसूस करता था और भी मैं और रिश्वत आदि के प्रति भी मेरी बड़ी लुलुकता थी। महाराज जी, मुझे डर लगने लगा कि ये पाप मेरे साथ कहाँ जाएगा।
जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती। महाराज आज से मैं सारे वैष्णव का, रात्रि भोजन का और रिश्वत का त्याग करता हूं। ज्ञान और श्रद्धान का चमत्कार, इसी में कल्याण। मुझे सुनकर बड़ा आनंद आया। और एक दूसरा व्यक्ति है जो पीएचडी होल्डर है, शास्त्री है, शास्त्री है, पीएचडी होल्डर है, लेकिन उसके बाद भी आज भी गुटखा मसाला खाता है, मौज मस्ती और राग रंग में रमा रहता है। शास्त्र का व्याख्यान दूसरों को भले अच्छे से सुना दे, लेकिन अपने आचरण में कुछ नहीं उतारना चाहता। एक दफ़े उसकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज इनको समझाइए ना। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज हमारे बस का नहीं है। हमने बोला इतना ज्ञान पाने के बाद भी तेरे बस का नहीं है तो भगवान ही मालिक है, क्या करे। ज्ञान है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा होगा तो कल्याण होगा, और श्रद्धा के साथ ज्ञान हो तो और जल्दी उत्थान होगा। लेकिन केवल ऊपर की बातें करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। ओम। जो सच्चा श्रद्धान रखता है उसके जीवन में उसका फल मिलता है, वो भवभीरु बनता है, उसके अंदर पाप भीरुता आती है, उसके हृदय की संवेदना जगती है, उसके जीवन में संयम, संतोष और समता की वृद्धि होती है। अब सवाल है शास्त्र की। शास्त्र किसको कहें? शास्त्र की पहचान, शास्त्र का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के श्रद्धान का फल। लेकिन ये सब चीजें अवलंबित होगी शास्त्र की पहचान पर। किसको शास्त्र माने? आज के इस दौर में ये बड़ा अहम प्रश्न आ गया। बहुत सारे कंफ्यूजन है। आचार्य कुंद ने आगम की परिभाषा कही है। तस्य मुहग्गद वैनम पुब्बा वै दोष विरहियम शुद्धम आगम मिदि परिकह्यम तेन दुकहिया तच्चट्ठा। तस् मुहग्गद वैनम, जो भगवान के मुख से निकले वे वचन है। पुव्वा वर दोष विरहियम शुद्धम, पूर्वा पर दोष से रहित है, उसे ही आगम कहा गया है और उसी में तत्वार्थ कहे गए। तो आगम किसका? हमारा तुम्हारा नहीं है, जिनवानी है, जिनवानी। जिनवानी जनवानी नहीं हो सकती। भगवान की वाणी जो अरहंत परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन है, स्वपर के हित का कारण है, पूर्वा पर विरोध से रहित है, शुद्ध है, निर्दोष है, सबके कल्याणकारी है, सार्वजन हितंकरी है, वो जिनवानी है। महाराज आज तो भगवान है नहीं। भगवान की वाणी के रूप में जो लिपिबद्ध शास्त्र है, हम तो उसको ही शास्त्र मानते हैं। निश्चित भगवान की वाणी आचार्यों ने हम सब पर कृपा करके लिपिबद्ध किया, इसलिए आज भगवान की वाणी लिपिबद्ध रूप में हमारे पास है। लेकिन ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि आज के इस दौर में भगवान की वाणी में भी मिलावट हो गई है। वहां सावधान रहना। कुछ बातें आज मैं आप सबको बता रहा हूं, क्योंकि आगम के नाम पर आजकल बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। मैं जैन परंपरा के इतिहास की बात करता हूं। आचार्य अरहद बलि के काल में संघ भेद हुआ और उस समय हमारे 4 मूल संघ बने। मूल संघ के भेद हुए, नंदी संघ, सेन संघ, देव संघ और नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ। ये 4 मूल संघ के मुनिगण हुए।
जो मूल संग यानी भगवान की मूल वाणी के अनुरूप अनुसरण करने वाला मुनि संग। उसके बाद संघ में विभाजन शुरू हुआ। इसका बीजारोपण आचार्य भद्रबाहु के काल में ही हो गया था। और 4 ऐसे श्रमण संघ हुए जिन्हें जैनाभास कहा गया। वह है द्रविड़ संघ, यापनी संघ, द्रविड़ संघ, माथुर संघ और काष्ठा संघ। ये चारों के चारों दिगंबर थे, पर इन्हें जैनाभास की संज्ञा दी गई। क्यों? ये दिगंबर थे, महान ज्ञानी थे, पर इनके शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित मूल तत्व के अनुकूल नहीं थे। इसलिए मूल संघी आचार्यों ने इन्हें जैनाभास निरूपित किया और इनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र को अप्रमाण और यहां तक इनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं को अपूज्य निरूपित कर दिया। इंद्र नंदी नीति सार में इसका उल्लेख है। ये संघ ऐसे थे जैसे यापनी संघ, ये सवस्त्र मुक्ति का समर्थन करते थे। द्रविड़ संघ में भी ऐसी ही कुछ अवधारणाएं थी। काष्ठा संघ भी स्त्री मुक्ति का समर्थक था और काष्ठ की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित करता था। माथुर संघ एक ऐसा संघ था जिसके मुनिगण पिच्छी नहीं रखा करते। ये दिगंबर थे पर मूल संघ का अनुकरण नहीं करते। ये जिनमत से बहिर्भूत थे, इसलिए इन्हें अनार्ष और अप्रमाण कहा गया। आज भी इनके ग्रंथ हम लोगों के बीच में हैं। जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं, जिन्हें ज्ञान है उन्हें पता लगता है कि ये मूल मत से कितना भिन्न है। मूल संघ का अनुकरण करने वाले ही मूलामनाई कहलाएं। बाद में इन जैनाभासियों का अनुकरण करते करते जिन शासन में ढेर सारी विकृतियां आ गई और आज जो लोग परंपराओं के नाम पर हवाला देते हैं ना, उनमें आपको मूल संघ के ग्रंथों का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। उन्हें जिन्हें हमारे पूर्वाचार्यों ने अप्रमाण घोषित किया, उनकी बात को प्रमाण मत मानना। सर्वज्ञ वीतराग भगवान की वाणी के अनुरूप जो है उसको प्रमाण मानना। महाराज हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं, हम कैसे पहचाने? तो बस इतना कर लो, तुम्हें ज्ञान नहीं है तो एक बात करो, गुरु पर श्रद्धा है, इतना ही बांट लो अपने गांठ में। जो बात हमारे गुरु कहते हैं हमको उसमें ही कल्याण है और हमारे लिए केवल वही प्रमाण है। तो मैं कोई कितनी भी संस्कृत और प्राकृत की गाथाएं बताए, तुम उनकी बातें सुनना, कहना आप सही हो सकते हैं, आपकी बातें सही हो सकते हैं, पर हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, अपनी मूल परंपरा में कोई भेद हम नहीं करेंगे। इतने पक्के बन जाए, क्योंकि आर्गुमेंट करने की क्षमता आपके पास नहीं है। ये खींचातानी समाज में इसी वजह से होती। आपको क्या बताऊं, बहुत सारी बातें जिन मत में ऐसी प्रविष्ट हो गई जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध ही नहीं था। तत्व ज्ञान पर आधारित जैन तत्व कर्म कांडों में सिमट कर रह गया। मध्यकाल में जो साहित्य की रचना की गई उसमें तो घोर मिलावट। जिन्हें इस विषय में विशेष जानना है तो पंडित जुगल किशोर मुख्तार की कृति है जैन साहित्य के इतिहास पर विशद प्रकाश, उसे पढ़े। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की कृति है जैन साहित्य का इतिहास, इसे पढ़े।
और पंडित नाथू राम प्रेमी की कृति है जैन साहित्य और इतिहास। इन्हें पढ़ोगे तो पता लगेगा कहां कहां कब कब मिलावट हुई है। हमारे विद्वानों का इसका श्रेय जाता है, उन्होंने बहुत परिश्रम करके इतिहास का आलोडन विलोडन किया और हमारी परंपरा को सुरक्षित रखा। आप उनका ही अनुकरण कीजिए और केवल उसे ही प्रमाण मानकर चलिए, तब कल्याण होगा। जिस किसी बात को तुम केवल शास्त्र की बात मान लोगे तो कल्याण संभव नहीं। आज बहुत सारे लोगों ने हिंदी के ग्रंथों में भी बहुत गड़बड़ किया है। मूल आचार्य कुंद कुछ कहते हैं, उसकी टीका में कुछ लिखा और हिंदी में कुछ और लिख दिया। ये सब उत्सूत्र कथन है, आगम विरुद्ध कथन है, भगवान की वाणी से विपरीत कथन है। वो श्रद्धान के योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र नहीं शास्त्राभास है।